नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। गाय माता ने बताया है, आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण हैं और ये कारण कलयुग के समय में सत्य है। तो आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आज की इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। आज की इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था, उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि गाय माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना गया है समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई हैं और वास्तव में ये 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई हैं। दोस्तों, आज की कहानी गाय माता की कहानी है और आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसान बहुत गरीब था। किसान की पत्नी को एक छोटे से शिशु की प्राप्ति हुई थी, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किसान बहुत प्रसन्न होता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उनके घर में पुत्र प्राप्त होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु जब किसान का एक छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसे दूध की बहुत आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था, जिसकी वजह से किसान उस पशु का दूध निकालकर अपने उस बेटे को पिला सके। किसान उस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद किसान को उसका मित्र आकर बताता है, हमारे ही इस नगर में कुछ मीलों दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस ऋषि से मांगकर, उस साधु से मांगकर ले आते हैं, तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। उस किसान का मित्र उस किसान से कहता है। तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही तो उस नगर से मीलों दूर वन की तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे सुबह से शाम हो जाती है, मगर वो किसान उस ऋषि के पास पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वो किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में वो किसान उस ऋषि से कहता है, हे ऋषि, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है और इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे इस गाय को दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर दूँ। उसके बाद में वो किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे, उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु आप इस गाय को मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र की दूध की भूख है तो तुम इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को देने के एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ। ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क भी ले जा सकते हो। परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, कहते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और इसी कारणवश जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम इस गाय को इसकी भूख के उपरांत
चारा और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दोस्तों, इसके बाद वो ऋषि मुनि उससे कहते हैं कि हे किसान, ये भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे उस घर में रिद्धि सिद्धि के दाता भाग्य विधाता जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिलाते हो तो तुमसे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी तुम इस गाय का शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद और इसका फ़ायदा उठाने के बाद, यानी कि जब तक ये दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे और उस दिन उसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे गलत समय की ताली बज जाएगी। ये सब कहने के बाद वो ऋषि उस किसान से जाने के लिए कहते हैं और फिर वो किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वो किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वो किसान गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है। उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर पानी के स्थान पर बांध देता है। उसके बाद वो किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वो गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वो किसान उस गाय द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। जिस दिन से वो किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वो किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। जिस दिन वो किसान अपने कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वो अपनी पत्नी से इस बात को बोल कर जाता, गाय माता को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह वो किसान गाय माता की खूब देखभाल करता है और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। और एक दिन की बात है, वो गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वो गाय दूध नहीं देती है तो वो किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचने लगता है, हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो। परंतु जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। और दोस्तों, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो धीरे धीरे वो किसान गाय की ओर लगाव करना बंद कर देता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है और स्वयं ही खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक भी नहीं देता है। परंतु जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और फिर एक दिन वो सेठ गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद वो किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और जैसे ही घर आता है उस किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब है। आप चाहे जितना धन ले लेना, मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस किसान का जो पुत्र था उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वैद्य उस किसान से कहता है, पैसा धन बहुत चाहिए। उस किसान सेठ का जो धन था, वो सारा धन जितना भी उसके पास था, वो सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है।
उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और अंत में वो वैद्य और धन के बारे में बोलता है। तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए हुए घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। तो दोस्तों उसके बाद वो किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक होता है और वो किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने नगर आता है। तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वो किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को लेकर अपने पुराने घर झोंपड़ी में चला जाता है और वहाँ पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। उसके बाद वो किसान सेठ समझ जाता है ये सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वो किसान सेठ उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे गाय माता दिख जाती है और गाय माता से जाकर वो क्षमा मांगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है। और उसके बाद गाय माता उस किसान से कहती है, हे बालक, जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। उसके बाद वो किसान गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती है, हे किसान, हे दुष्ट, ऐसी ही बात है, मैं तुम्हें 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों का आज के बाद तुम्हें हमेशा अमल करना है। उसके बाद वो गाय माता उस किसान को 3 बातें बताती है। हे किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वो इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वो भोजन उसके पेट में कभी नहीं भाता है। इसीलिए कभी भी किसी मनुष्य को छल या उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने आप पर गर्व करता है वो मनुष्य कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खाता है। क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता। हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में, जंगलों में पत्ता होता है वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर पत्ते के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगाती। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है, कभी किसी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी चीज़ के लिए राय लेते हैं तो वो लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य की अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। ये 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती है और किसान फिर से उसी समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद गाय माता की सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। और दोस्तों देखते ही देखते वो किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।